हम्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप ही लोगों के तैयारी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं त्रिकोणमिति के कुछ वैसे क्वेश्चंस को लेके जो क्लास 10th के ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव्स में। तो आइए एक नजर में ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। और इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत है। जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग को त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूले हैं वो याद है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो अभी स्लाइड में आप लोग के सामने शो होगा, दिखेगा। उसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर उसको कहीं अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan पाई बाई 2। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग पाई, यहाँ पे क्या दिया है पाई बाई 2। तो एक बात जान लीजिए लोग, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे लोग tan पाई के जगह पर 180 डिग्री बट्टा में 2। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान यानी कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला, अपरिभाषित। वैसे यहाँ पे 1/√3 और 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। ये होता है tan 30 डिग्री का मान। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं लोग, tan के मान सभी मानों को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं लोग। tan जो जीरो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद से tan 30 डिग्री केवल याद रखना है 1/√3। फिर tan 45, अब 30 का मान याद रखे 1/√3, तो 45 का मान 1, क्योंकि पहले 1 बोले थे तो 45 का मान 1। और फिर tan 60 का मान √3, पहले 1/√3 फिर 1 फिर बाद वाला √3, और जो लास्ट वाला बच गया tan 90 का मान वो अपरिभाषित कहलाता है। चलिए आगे आते हैं लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो है ये बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के लिए। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, आगे ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। या फिर यहीं पे होता है, यहीं पे और भी फॉर्मूला बता देना है, देखिएगा। या फिर होता है यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये भी होता है। या फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों तीनों फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, चलिए आगे। बोल रहा है साइन कोष्टक में साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे साइन आ गया, ये कोष्टक में पाई बाई 4, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180/4 करेंगे, 180/4 करेंगे। 180 बट्टे में अगर 4 कर रहे हैं तो ये आएगा 45 डिग्री के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या आएगा साइन, ये साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 माइनस का 1/√2। ये दोनों घटेगा तो आ जाएगा 0। और साइन जीरो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। अब आते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है a प्लस बी बराबर में अगर 90 डिग्री दिया है तो कॉस ए का मान बताइए। तो पहले हम लोग को यहां से a का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं। अगर a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90, तो यहां पे a बराबर क्या लिख सकते हैं, ये b इधर प्लस में उधर जाकर b माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 90 माइनस का b। तो a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस a की जगह पर 90 माइनस b लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के, और थीटा के यहाँ पे कितना है बी। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, साइन बी इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, इधर 3 है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90/3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री आया। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो यानी कि कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, उसके बाद से 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अभी बताया है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो बोल रहा है 1/√3। तो 1/√3 जो है वो किसका किसका मान होता है? 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का भी होता है और cot 60 डिग्री का भी होता है। तो देख लीजिएगा लोग, आपके ऑप्शन में क्या दिया है, tan 30 दिया रहेगा तो cot 60 नहीं दिया रहेगा, अगर cot 60 दिया रहेगा तो tan 30 नहीं दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है √3 cosec थीटा बराबर में 2 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो वो हम लोग कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ये √3 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बराबर में क्या आएगा, इधर पहले से 2 है तो 2/√3। अब कॉसेक थीटा में 2/√3 किसका मान होता है? तो ये होता है आप लोगों को 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या निकल के आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लोग यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे लोग, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी पिछले वीडियो में देखे लोग, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं लोग सेक स्क्वायर थीटा बट्टे में यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर ये बड़ा वाला बट्टा आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, जो बीच वाला होता है वो नीचे आ जाता है, ये आप लोग को मालूम होगा। तो ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा, sin बट्टा cos क्या होता है, tan, और दोनों पे स्क्वायर हो तो यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं लोग, ये क्वेश्चन हम बोल रहा है √2 cos थीटा बराबर में 1 है तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर भी सेम यही इस वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर में 1 दिया है तो 1 लिख लिए, ये √2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में √2 हो जाएगा। और cos थीटा के अंदर 1/√2 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे लोग, cos थीटा बराबर में ये किसके मान के बराबर हो जाएगा, cos 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो cos से cos कट जाएगा तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोल रहा है 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग को सबको मालूम होना चाहिए कि कॉट स्क्वायर के रूप में कॉट का जो संबंध है वो कॉसेक के साथ बनता है, सी का सी के साथ बनता है, कॉट का कॉसेक के साथ बनता है, और टैन का सेक के साथ बनता है, और साइन का कॉस के साथ बनता है। ठीक है, यानी कि साइन का कॉस के साथ बनता है कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। वहीं कॉट का कॉसेक के साथ बनता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो ये जो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं लोग, ये हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। तो फिर इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, फिर बड़ा वाला बट्टा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसलिए 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला नीचे आ जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, बट्टा में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, cos बट्टा साइन बनता है cot, तो यहाँ पे cot और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है साइन थीटा का मान जो है वो 3/5 है तो cos थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम सबको मालूम है क्या होता है, P बट्टे में H, P का मान 3 दिया है, H का मान 5 दिया है, और cos थीटा का मान क्या होता है, B बट्टे में H। तो इसके लिए तो नीचे तो हम 5 लिख लिए, लेकिन ऊपर में हमको B का मान चाहिए और B का मान इसमें दिया नहीं है, तो वो निकालेंगे। और वो हम लोग कैसे निकालते हैं, लोग क्या बताए थे, H में से घटा लेना होता है जिस भुजा का मान दिया हुआ रहता है। तो H का कितना दिया है, 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, बड़ी भुजा के मान में से क्या करेंगे, के वर्ग को घटा लेंगे, मतलब 25 5 के वर्ग करके उसमें से घटा लेंगे किसको, जिस भुजा का मान दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो उसको, 3 3 का 9, अब ये घटेगा तो आएगा 16, और 16 का रूट क्या निकलता है 4। तो इस तरीके से पी का मान हम लोग का कितना निकल के आया 4, तो यहाँ पे सॉरी बी का मान कितना निकल के आया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो कॉस थीटा का मान क्या निकल के आएगा 4/5।
यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ से दोनों में से 9 कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूले में आप लोग देखे होइएगा लोग, ये बराबर होता है 1 के। तो 9 गुणा में 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताना है। तो सिंपल बात है, टेन थीटा बराबर में टेन थीटा के अंदर, टेन के अंदर √3 किसका मान होता है, ये होता है टेन 60 डिग्री का। तो यहाँ पे टेन से टेन कट जाएगा, तो फिर थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।